ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज मीठे बाबा के 16 तारीख के महावाक्य हैं। मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाबा कहते हैं अब ऐसा शरीरी होकर घर जाना है, इसलिए जब किसी से बात करते हो तो आत्मा समझ, भाई भाई समझ बात करो। आत्मा ही है तो आत्मा समझो, देहाभिमानी रहने की मेहनत करो। बाबा ने कहा सदा ही आत्माभिमानी रहो। आज प्रश्न में बाबा ने दिया भविष्य राज तिलक प्राप्त करने का आधार क्या है। बाबा ने उत्तर में दिया पढ़ाई है। हर एक को पढ़कर राज तिलक लेना है। बाप की है पढ़ाने की ड्यूटी, इसमें आशीर्वाद की बात नहीं है। पूरा निश्चय है तो श्रीमत पर चलते ही चलो, गफलत नहीं करनी है। अगर मतभेद में आकर पढ़ाई छोड़ी तो नापास हो जाएंगे, पता है। इसलिए बाबा कहते हैं मीठे बच्चे अपने ऊपर रहम करो, आशीर्वाद मांगनी नहीं है, पढ़ाई पर ध्यान देना है। बाबा कहते हैं बाबा तो आए हैं 84 जन्मों के लिए भाग्य बनाने, अनंत बड़ी लॉटरी देने, लेकिन बाबा ने कहा अगर गफलत की तो सदा के लिए पछताना पड़ेगा, इसलिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। ओम शांति। सुप्रीम टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चे जानते हैं परम पिता परमात्मा पिता भी हैं टीचर भी हैं, ऐसा तुमको पढ़ाते हैं जो और कोई पढ़ा ना सके। तुम कहते हो सी बाबा हमको पढ़ाते हैं, अब ये बाबा कोई एक का नहीं है, ये तो पूरे वर्ल्ड के बाबा हैं। मन मना बाबा मध्याजी बाबा इसका अर्थ समझाते हैं, मुझे याद करो। बच्चे तो अब समझदार हुए हैं, बेहद के बाप कहते हैं तुम्हारा वर्षा तो है ही, यह कभी भी नहीं बोलना चाहिए। बाप आत्माओं से ही बात करते हैं, अभी तुम जीवात्माएं हो ना। बेहद का बाप भी निराकार है, तुम जानते हो इस तन द्वारा वे हमको पढ़ा रहे हैं और कोई ऐसे नहीं समझेंगे। स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं तो कहेंगे लौकिक टीचर लौकिक बच्चों को पढ़ाते हैं, यह है पारलौकिक सुप्रीम टीचर जो पारलौकिक बच्चों को पढ़ाते हैं। तुम भी परलोक मूल वतन के निवासी हो ना, बाप भी परलोक में रहते हैं। बाप कहते हैं हम भी शांति धाम के निवासी हैं और तुम भी वहाँ के ही निवासी हो, हम दोनों एक धाम के रहवासी हैं। तुम अपने को आत्मा समझो। बाबा कह रहे हैं तुम भी परम धाम के, मैं परम धाम का, तो आत्मिक स्थिति में रहो ना, फिर भूल से भी देह में क्यों आते हो। मैं परमात्मा हूँ, अभी तुम यहाँ पाठ बजा रहे हो, पाठ बजाते बजाते तुम अभी पतित बन गए हो। ये सारा बेहद का मांडवा है जिसमें खेल होता है, ये सारी सृष्टि क्रम क्षेत्र है, इसमें खेल हो रहा है। ये सिर्फ तुम अभी जानते हो कि यह बेहद का खेल है, इसमें दिन और रात भी होते हैं, सूर्य और चांद कितनी बेहद की रोशनी देते हैं, ये बेहद की बात है ना। अभी तुमको ज्ञान भी है, रचता ही आकर रचना और रचना के आदि मध्यांत का परिचय देते हैं। बाप कहते हैं तुमको रचना के आदि मध्यांत का राज सुनाने आया हूँ। ये पाठशाला है, पढ़ाने वाला अभोक्ता है, ऐसे कोई नहीं कहेंगे कि हम अभोक्ता हैं। अहमदाबाद में एक साधु ऐसे कहता था, परंतु बाद में ठगी पकड़ी गई। इस समय ठगी भी बहुत निकल पड़ी है। बाबा कहते हैं बेसधारी बहुत हैं, इनको तो कोई बेस है ही नहीं। तो हमारे शिव बाबा तो एवर प्योर हैं, उनकी कभी ठगी पकड़ी नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि वो हमेशा एवर प्योर हैं। हाँ, बाबा के बच्चे थोड़े कुछ हो सकते हैं ऊपर नीचे, उनके अंदर 1-8% की कमी निकल सकती है, लेकिन बाबा हमारे एवर प्योर। हमारे बाबा को कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकता, कोई भी हमारे शिव बाबा का कोई भी जजमेंटल नहीं बन सकता, क्योंकि वो अपने आप में स्वतः ही जजमेंटल जज हैं पूरे ऑल वर्ल्ड के। तो बाबा कहते हैं कि मनुष्य समझते हैं श्री कृष्ण ने गीता सुनाई तो आजकल कितने श्री कृष्ण बन पड़े। आज बाबा ये बात बता रहे दुनिया में कितने श्री कृष्ण बन गए हैं, कितने सन्यासी बन गए हैं। अब इतने श्री कृष्ण तो होते नहीं है ना। यहाँ तो तुमको शिव बाबा आकर पढ़ाते हैं, आत्माओं को सुनाते हैं। तुमको बार बार कहा गया है कि अपने को आत्मा समझ, भाई भाई को सुनाओ। बुद्धि में रहे बाबा के नॉलेज हम भाइयों को सुनाते हैं। मेल अथवा फीमेल दोनों भाई भाई हैं, इसलिए बाप कहते हैं तुम सब मेरे वर्षे के हकदार हो। वैसे फीमेल को वर्षा नहीं मिलता है क्योंकि उनको ससुर घर जाना है, यहाँ तो है ही सब आत्माएं, ऐसे ही होकर जाना है घर। अभी जो तुमको ज्ञान रतन मिलते हैं यह है अविनाशी रतन बन जाते हैं। आत्मा ही ज्ञान का सागर बनती है। अब आत्मा ही सब कुछ करती है, परंतु मनुष्यों में देह अभिमान होने के कारण देह अभिमानी बनते नहीं हैं। अब तुमको देह अभिमानी बन एक बाप को याद करना है, कुछ तो मेहनत चाहिए ना। लौकिक गुरु को कितना याद करते हैं, मूर्ति रख देते हैं। अब कहाँ शिव का चित्र, कहाँ मनुष्य का चित्र, रात दिन का फर्क है ना। वे गुरु का फोटो पहन लेते हैं। पति लोगों को अच्छा नहीं लगता कि दूसरों का फोटो पहने, हाँ शिव का पहनेंगे तो बस सबको अच्छा लगेगा, क्योंकि वह तो परमपिता है ना। बाबा ने कहा बाबा का फोटो ऐसा है, अगर उसे गले में पहनने से कोई मना नहीं करेगा, क्योंकि बाबा है ही इतना अट्रैक्टिव। हमारे बाबा हैं इतने मीठे, इतने एवर प्योर, एवर सदगति दाता, इतने
आकर्षण मूर्त। तो बाबा कहते हैं उनका चित्र तो होना चाहिए ना। ये है गले का हार बनाने वाले, ये रुद्रमाला का मोती बनेंगे। तुम रुद्रमाला का मोती बनेंगे। यूं तो सारी दुनिया रुद्रमाला भी है, प्रजापिता ब्रह्मा की माला भी है, ऊपर में सजरा है, वह हद का सजरा, ये है बेहद का। जो भी मनुष्य मात्र हैं सबकी माला है। आत्मा कितनी छोटे से छोटी बिंदी है, बिल्कुल छोटी बिंदी है। ऐसे ऐसे बिंदी देते जाओ तो अनगिनत हो जाएगी, गिनती करते करते थक जाएंगे। परंतु देखो आत्मा का झाड़ कितना छोटा है, ब्रह्म तत्व में बहुत थोड़ी जगह में रहती हैं। आत्मा कहाँ बिंदु बिंदु बन करके बाबा के पास रहती हैं। वे फिर यहाँ आती हैं पाठ बजाने। तो यहाँ पर कितनी लंबी चौड़ी दुनिया है। जब यहाँ शरीर लेके पाठ बजा रही हैं तो कितनी सारी वो लगी हुई है, उधड़बुन है। सारी बातें, सारा दुख किससे है? शरीर से है। आत्मा को कुछ नहीं चाहिए, एक सेकंड को भी, उसको कभी अंश मात्र भी कुछ नहीं चाहिए। लेकिन शरीर समझने से आदमी इच्छाओं में जीता है। शरीर समझने से उसकी बहुत सारी आशाएं हो जाती हैं, इच्छाएं हो जाती हैं, और फिर वो, बाबा ने कहा अगर आत्मिक स्वरूप में नहीं रहता तो उसका मेन कारण दुखी हो जाता है। कहाँ कहाँ एरोप्लेन में जाते हैं, वहाँ फिर एरोप्लेन आदि की दरकार नहीं है। आत्माओं का छोटा सा झाड़ है, यहाँ मनुष्यों का कितना बड़ा झाड़ है। ये सब है प्रजापिता ब्रह्मा की संतान, जिसको कोई एडम, कोई आदि देव कहते हैं। मेल फीमेल तो जरूर है। तुम्हारा है प्रवृत्ति मार्ग, निर्वृत्ति मार्ग का खेल होता नहीं। एक हाथ से क्या होगा, दोनों पहिए चाहिए। दो हैं तो आपस में रेस करते हैं, दूसरा पहिया साथ नहीं देता है तो ढीले पड़ जाते हैं। बाबा ने कहा दोनों चलने चाहिए, परंतु एक के कारण ठहर नहीं जाना चाहिए। पहले पहले पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, फिर होता है अपवित्र, गिरते ही जाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है। ये झाड़ कैसे बढ़ता है, कैसे एडिशन होती जाती है, ऐसा झाड़ कोई निकल ना सके। कोई की बुद्धि में रचता और रचना के आदि मध्यांत की नॉलेज है ही नहीं। इसलिए बाबा ने कहा था ये लिखो कि हमने रचता द्वारा रचता और रचना की नॉलेज का अंत पाया है। वह तो न रचता को जानते न रचना को। अगर परंपरा या ज्ञान चला आता तो कोई बतावे ना, सिवाय तुम ब्रह्म कुमार कुमारियों को कोई बता ना सके। तुम जानते हो हम ब्राह्मणों को ही परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं। हम ब्राह्मणों का ही है ऊंचे से ऊंचा धर्म। चित्र भी जो दिखाना पड़ता है, चित्र बगैर कब बुद्धि में बैठेगा नहीं। चित्र बहुत बड़े बड़े होने चाहिए। वैरायटी धर्मों का झाड़ कैसे बढ़ता है। बाबा ने कहा पूरे वर्ल्ड, इतना बड़ी वर्ल्ड है ये, और ये वैरायटी इसमें धर्म है, वैरायटी संस्कार, वैरायटी आत्मा, ये भी समझाया है। आगे तो कहते थे हम आत्मा से परमात्मा, परमात्मा से हम आत्मा। हम अब बाप ने इसका भी अर्थ समझाया है ना। बाबा कहते हैं इस समय हम 100 ब्राह्मण हैं, फिर हम 100 देवता बनेंगे नई दुनिया में। अभी हम पुरुषोत्तम संगम युग पर है, अर्थात यह है पुरुषोत्तम बनने का संगम युग। ये सब तुम समझा सकते हो। रचता और रचना का अर्थ है, हम 100 का अर्थ है ओम, अर्थात मैं आत्मा फर्स्ट, फिर ये शरीर। पहले मैं आत्मा, फिर ये बाद में शरीर मिलता है। आत्मा अविनाशी और ये शरीर विनाशी है। हम ये शरीर धारण कर पाठ बजाते हैं, इसको कहा जाता है आत्माभिमानी। हम आत्मा फलाना पाठ बजाती है, हम आत्मा यह करती है, हम आत्मा परमात्मा के बच्चे हैं। कितना वंडरफुल ज्ञान है। ये ज्ञान बाप में ही है, इसलिए बाप को ही बुलाते हैं। बाप है ज्ञान का सागर, उनकी भेंट में फिर है अज्ञान के सागर। आधा कल्प है ज्ञान, आधा कल्प है अज्ञान। ज्ञान का किसको पता ही नहीं है। ज्ञान कहा जाता है रचता द्वारा रचना को जानना है, तो जरूर रचता में ही ज्ञान है ना, इसलिए उनको क्रिएटर कहा जाता है। मनुष्य समझते हैं क्रिएटर ने ये रचना रची है, बाप समझाते हैं ये तो अनादि बना बनाया खेल है। कहते हैं पतित पावन आओ तो रचता कैसे कहेंगे, रचता तब कहें जब प्रलय हो फिर रचें। बाप तो पतित दुनिया को पावन बनाते हैं। ये तो सारे विश्व का जो झाड़ है उनको आदि मध्यांत का तो मीठे मीठे बच्चे ही जानते हैं। इस सारे झाड़ को आदि मध्यांत को मीठे बच्चे ही जानते हैं। जैसे माली हर एक बीज को झाड़ को जानते हैं ना, बीज को देखने से सारा झाड़ बुद्धि में आ जाता है। तो यह ह्यूमैनिटी का, मनुष्य सृष्टि का बीज। बाबा ने कहा ये जो झाड़ है, ये सृष्टि का बीज है, वो है परमपिता परमात्मा शिव बाबा। वो शिव बाबा हैं, मेरे शिव बाबा हैं। उन्हें कोई नहीं जानते, गाते भी हैं परमपिता परमात्मा सृष्टि का बीज रूप हैं, सच्चित आनंद स्वरूप हैं, सुख शांति पवित्रता के सागर हैं। बाबा ही सब कुछ हैं, सारी दुनिया के कल्याणहर्ता हैं, एवर प्योर हैं, सबको पावन बना रहे हैं। जितनी दुनिया अशुद्ध हो गई सबको पावन बना रहे हैं। तुम जानते हैं सारा ज्ञान परमपिता परमात्मा शरीर द्वारा दे रहे हैं, तो जरूर यहाँ आएंगे ना, आएंगे। ब्रह्मा बाबा के तन में आए हैं तभी आकर के ज्ञान दे रहे हैं। पतितों को पावन प्रेरणा से कैसे बनाएंगे। कई कहते हैं ना कि भगवान प्रेरणा से पावन बनाएंगे। बाबा ने कहा प्रेरणा से तो पावन बन ही नहीं सकते। जब तक बाबा आकर के पढ़ाई नहीं पढ़ाए तो कैसे बनेंगे। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। इस पर तुम भाषण कर सकती हो कि कैसे पुरुष तमो प्रधान से श्रेष्ठ सतो प्रधान बनते हैं।
तुम्हारे पास टॉपिक तो बहुत है। ये पतित तमो प्रधान दुनिया सत्व प्रधान कैसे बनती है, ये भी समझने लायक है। आगे चलकर तुम्हारा यह ज्ञान सुनेंगे, भल छोड़ भी देंगे, फिर आएंगे, क्योंकि गति सदगति की हट्टी एक ही है। तुम कह सकते हो कि सबका सदगति दाता एक बाप ही है, उनको श्री श्री कहते हैं। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ परमपिता परमात्मा है, वो हमें श्रेष्ठ बनाते हैं। श्रेष्ठ है सतयुग, भ्रष्ट है कलयुग। बाबा कहते हैं सतयुग श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि वहाँ अंश मात्र भी किसी भी चीज़ की कमी, अप्राप्ति, दुख, टेंशन, करप्शन, अप्राप्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि वह है ही फर्स्ट क्लास स्वर्ग, क्योंकि वह है ही देवी देवताओं की दुनिया, जहाँ हर कोई आत्मा देवी गुणों वाली है। देवी गुणों वाली माना देवी और देवता, यानी कि सुपीरियर आत्मा, बाप जैसी आत्मा, जिन्होंने भगवान, जिन आत्माओं ने भगवान से पढ़ाई पढ़ के ऐसी बनी है, इसलिए वहाँ सब कुछ सुख शांति भी भरपूर है, अच्छा है, धन प्रॉपर्टी बाबा ने कहा सब भरपूर है। क्यों? क्योंकि वो है ही सबसे फर्स्ट क्लास पहली दुनिया। तो ये हम लास्ट में हैं। तो बाबा ने कहा जब यहाँ बिल्कुल लास्ट में आ गए, दुखों में आ गए, तब बाबा आकर के हमें सतयुग में ले जा रहे हैं। बाबा कहते हैं कि कहते भी हैं ना भ्रष्टाचारी, परंतु अपने को नहीं समझते। पतित दुनिया में एक भी श्रेष्ठ नहीं है। श्री श्री जब आए तब आकर ही श्री बनाए। श्री का टाइटल सतयुग आदि में देवताओं का था। यहाँ तो सबको श्री श्री कह देते हैं, वास्तव में श्री अक्षर है ही पवित्रता का। दूसरे धर्म वाले कोई भी अपने को श्री नहीं कहते। श्री पोप क्या कहेंगे क्या? यहाँ तो सबको कहते रहते हैं। कहाँ हंस मोती चुगने वाले, कहाँ बगुले गंद खाने वाले हैं। बाबा ने कहा यहाँ जो ये दुखों की दुनिया है, बाबा बहुत जल्दी ही से स्वर्ग में ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्य चल रहा है। तो बाबा ने कहा बहुत जल्दी ही ये स्वर्ग में परिवर्तित होने वाली है। तो ये देवताएं हैं फूल, वह है गार्डन ऑफ अल्लाह। बाप तुमको फूल बना रहे हैं। बाकी फूलों में वैरायटी है। सबसे अच्छा फूल है किंग ऑफ फ्लावर, फूलों का राजा। फूलों के राजा कौन है? गुलाब का फूल। इन लक्ष्मी नारायण को नई दुनिया का क्वीन फ्लावर कहेंगे, यानी कि सबसे पहली रचना, सबसे सुंदर फूल कौन है? लक्ष्मी नारायण, यानी कि पहले नंबर की आत्मा पूरे ऑल वर्ल्ड में वो है लक्ष्मी नारायण। हम भी ऐसा ही बन रहे हैं, ऐसे थे, हैं और बनेंगे। बनना ही है, बहुत वही थे, लक्ष्मी नारायण जैसे ही थे। तो तुम बच्चों को आंतरिक खुशी होनी चाहिए, इसमें बाहर का कुछ करना नहीं होता। ये बत्तियाँ आदि जलाने का भी अर्थ चाहिए। शिव जयंती पर जलानी चाहिए या दीपावली पर। दीपावली पर लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, उनसे पैसे मांगते हैं, जबकि भंडारा भरने वाला तो शिव भोला भंडारी है। तुम जानते हो शिव बाबा द्वारा हमारा अखंड खजाना भर जाता है। बाबा हम जन्म जन्म के खजाने भरने आए हैं। ये ज्ञान रतन धन है, वहाँ भी तुम्हारे पास अथाह धन रहता है। नई दुनिया में तुम माला माल हो जाएंगे। सतयुग में ढेरों के ढेर हीरे जवाहरात थे, फिर वही होंगे। मनुष्य मूझते हैं सब खत्म होगा, फिर कहाँ से आएगा? खानियाँ खुद गई हैं, पहाड़ियाँ टूट गई हैं, फिर कैसे होंगी? बोलो, हिस्ट्री रिपीट होती है ना। बाबा कहते हैं कि सतयुग में ढेरों के ढेर हीरे जवाहरात थे, फिर वही होंगे। मनुष्य मूझते हैं सब खत्म होगा, फिर कहाँ से आएगा? खानियाँ खुद गई, पहाड़ियाँ टूट गई, फिर कैसी होगी? बोलो, हिस्ट्री रिपीट होती है ना। जो कुछ था सो फिर रिपीट होगा। बाबा ने कहा सारा कुछ 1 मिनट मोटर में वहाँ हीरे के महल तैयार होंगे। तो बाबा ने कहा वो काम बहुत फास्ट गति से होगा, क्योंकि वो काम संकल्पों से होगा, सोच से होगा, थॉट प्रोसेस से होगा। तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो स्वर्ग का मालिक बनने का। स्वर्ग की हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर रिपीट होगी ना। गीत में भी है ना, आपने सारी सृष्टि, सारा समुद्र, सारी पृथ्वी हमको दे दी है, जो कोई हमसे छीन नहीं सकता। उसकी भेंट में क्या है? बाबा कह रहे हैं उसकी भेंट में क्या है? ज़मीन के लिए, पानी के लिए, भाषा के लिए कितने लड़ते हैं। बाबा ने कहा हर बात पे करप्शन लगी पड़ी है, हर बात पे करप्शन। क्यों? क्योंकि सतयुग में किसी सबके पास हजारों बीघे ज़मीन है, अथाह धन, अथाह दौलत, अथाह प्रॉपर्टी, अथाह सुख। यहाँ तो छोटी छोटी बात के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ आत्मा अब दुखों के जीवन जी रही है। क्यों? क्योंकि लास्ट समय में सब आत्माएं अपना पार्ट बजा रही हैं, तो आत्मा बहुत हो गई हैं। विद पशु पंछी सहित मनुष्य आत्माएं अनंत हो गई हैं। तो इसीलिए इस सृष्टि की सफाई होकर के फिर से सतयुग आना है, तो फिर से सुखी आत्माएं बनेंगी। तो सुखी आत्माओं के लिए बहुत सुंदर कार्य चल रहा है, और ये विनाश का कार्य चल रहा है, और फिर से सुंदर क्रिएशन होगी, फिर से सुंदर स्थापना होगी, सुख वाली दुनिया की स्थापना होगी, फिर से सुखों की स्थापना होगी।
स्वर्ग की रचना बाबा का जन्म मनाया जाता है ना, जो उनसे स्वर्ग की बात सही दी होगी। अब तुमको बाप पढ़ा रहे हैं, तुमको इस शरीर के नाम रूप से न्यारा हो, अपने को आत्मा समझना है, पवित्र बनना है, या तो योग बल से या तो सजाएं खाकर। बाबा कहते हैं अब बाबा हमें सिर्फ प्योर बनाने आए हैं, प्योर, फुल प्योर, 100%। तो बाबा ने कहा या तो बाबा की याद से बन जाओ, किसी जो आत्मा बाबा की याद से नहीं बनेंगे तो वो सजाएं खाएंगी। उनका जीवन ही जैसे कि सजाओं में गुजर रहा है, तो फिर पद भी कम हो जाता है। स्टूडेंट की बुद्धि में रहता है ना, हम इतना मर्तबा पाते हैं, टीचर ने इतना पढ़ाया, फिर टीचर को भी सौगात देते हैं, ये तो बाप तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, तो तुम फिर भक्ति मार्ग में उनको याद करते रहते हो। बाकी बाप को आप सौगात क्या देंगे? यहाँ तो कुछ देखते हुए तो रहता नहीं है, यह तो पुरानी छिछी दुनिया है। तब तो मुझे बुलाते हैं। बाप तुमको पतित से पावन बनाते हैं। इस खेल को याद करना चाहिए। मेरे में रचना के आदि मध्यंत की नॉलेज है जो तुमको सुनाता हूँ। तुम अब सुनते हो फिर भूल जाते हो, 5-4 वर्ष के बाद फिर चक्कर पूरा होगा। तुम्हारा पाठ कितना लवली है, तुम सतो प्रधान में लवली बनते हो। बाबा कह रहे कितना सुंदर पाठ है, कितना हम अथाह भाग्यशाली हैं, जो अनलक्कीएस्ट से लक्कीएस्ट बन गए, फुल लक्कीएस्ट, अनंत अनलिमिटेड लक्कीएस्ट बन गए। क्यों? स्वयं भगवान हमें मिले हैं जो हमें अथाह प्यार, अथाह सुख दे रहे हैं। तो बाबा कहते हैं अगर निश्चय है तो श्रीमत पर चलना चाहिए, गफलत नहीं करनी चाहिए। कई बच्चे मतभेद में आकर पढ़ाई छोड़ देते हैं, श्रीमत पर नहीं चलेंगे, पढ़ेंगे नहीं तो नापास भी तुम ही होंगे। बाप तो कहते हैं अपने पर रहम करो, हर एक को पढ़कर अपने को राज तिलक देना है। बाप को तो है पढ़ाने की ड्यूटी, इसमें आशीर्वाद की बात नहीं है। फिर तो सभी पर आशीर्वाद करनी पड़े, ये कृपा आदि भक्ति मार्ग में मांगते हैं, यहाँ वह बात नहीं। यहाँ तो बाबा कहते हैं बाबा को अगर हम 100% दिल से याद करते हैं तो 100% हमारे यहाँ संगम युग में, सतयुग में तो नहीं, हम अखंड पूज्य, अखंड सुख में। लेकिन यहाँ भी हम किसी भी बात से दुखी नहीं हो सकते। अगर बात सच में, अगर हमारे पास कुछ ज़रूरी बातों की अगर आवश्यकता में कमी है तो जरूर भगवान की आज्ञा को भगवान की आज्ञा को बाबा ने कहा उसे मिसयूज किया है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि किसकी आज्ञा है, आखिर कह कौन रहे हैं? पूरे विश्व के मालिक जिन्होंने इस संसार में हमें बनाया, भेजा, आत्मा को भेजा, फिर शरीर की क्या हमारी कमाल है अपनी आत्मा को बना सके? क्या हमारी कमाल है इस शरीर को बना सके? उन्होंने ही संसार में आत्मा को क्रिएट किया, फिर इस शरीर को बनाया, कैसे भी करके बनाया। वंडरफुल रचना है, वंडरफुल क्रिएशन है। अगर फिर हम ऐसे बाप की आज्ञा ना मान करके उसमें अगर डिसरिगार्ड करते हैं, उनकी आज्ञा न मानना भी डिसरिगार्ड है, तो बाबा ने कहा फिर उनको सज़ा भी बहुत कड़ी है। तो बाबा कहते हैं, फिर कहते हैं एक तरफ बाबा ने कहा कृपा करो, बाबा ने कहा कृपा भक्ति मार्ग में है। यहाँ तो स्वयं भगवान हर पल वरदान दे रहा है, हर पल श्रीमत दे रहा है, तो चलो ना उनकी श्रीमत पर, उनकी श्रीमत ही वरदान है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका था शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट्स हैं। प्रवृत्ति में रहते आपस में रेस करनी है, परंतु अगर किसी कारण से एक पहिया ढीला पड़ जाता है तो उसके पीछे ठहर नहीं जाना है, स्वयं को राज तिलक देने के लायक बनाना है। सेकंड में दिया, शिव जयंती बड़ी धूमधाम से मनानी है, क्योंकि शिव बाबा जो ज्ञान रत्न देते हैं उससे ही तुम नई दुनिया के मालामाल बनेंगे, तुम्हारे सब भंडारे भरपूर हो जाएंगे। आज बाबा ने वरदान में दिया, बाप से शक्ति लेकर हर परिस्थिति को हल करने वाले साक्षी दृष्टा भव। बाप से शक्ति लेकर हर परिस्थिति को हल करने वाले साक्षी दृष्टा भव। बाबा ने कहा हमें लग रहा है कि कोई सर्कमस्टांस है, परिस्थिति है, लेकिन बाबा कहते हैं उससे बाप से शक्ति लेकर के साक्षी दृष्टा होकर के देखो, क्योंकि बाबा को तो कल्याण लग रहा है, हमें नहीं दिख रहा। तीनों कालों को देख करके चलोगे तो उस बात में कल्याण है, जिस बात में हमें परिस्थिति लग रही है। हो सकता है मेरे लिए परिस्थिति हो, दूसरे के लिए स्वस्थिति अच्छी हो। तो बाबा ने कहा आप बच्चे जानते हो कि अति के बाद ही अंत होना है, तो हर प्रकार के हलचल अति में होगी। बाबा ने कहा हर प्रकार की हलचल अति में होगी, परिवार में भी खटपट होगी, मन में भी अनेक उलझने आएंगी, धन भी नीचे ऊपर होगा, लेकिन जो बाप के साथी हैं, सच्चे हैं, उनका जवाबदार बाप है। आज बाबा ने कितनी सुंदर बात बताई कि दुनिया में कुछ भी हो रहा है, लेकिन जो बाप के साथी हैं उनका जवाबदार बाप है। उनके पास कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, हर बात से वे भरपूर रहेंगे, क्योंकि उनका जिम्मेवार कौन है? स्वयं बाप।
अगर वो बाबा की श्रीमत को यूँ कि यूँ फॉलो करते हैं तो बाबा भी उनके लिए 101% जिम्मेवार है, उनकी हर बात की जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार है। तो ऐसे समय पर मन बाप की तरफ हो तो निर्णय शक्ति से सब पार कर लेंगे, निर्णय शक्ति से सब पार हो जाएगा। साक्षी दृष्टा हो जाओ तो बाप की शक्ति से हर परिस्थिति को सहज हल कर लेंगे। तो बाबा ने कहा साक्षी दृष्टा होकर के जब बाप की शक्ति लोगे ना कि बाबा मैं इस चीज़ को देख के साक्षी हूँ, अब आप देखो क्या करना है, तो बाबा शक्ति देंगे और शक्ति से परिस्थिति भी सहज पार हो जाएगी। जिस बात में परिस्थिति लग रही है वो भी पार हो जाएगी। आज स्लोगन में बाबा ने दिया अब सब किनारे छोड़ घर चलने की तैयारी करो। बाबा कहते हैं सब किनारे छोड़, कोई भी हद का किनारा ना हो, केवल बाबा की याद का सहारा हो। ओम शांति, ओम शांति।